गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की। इसमें हमने पिछले लेक्चर्स में धारा 230, 231 बोर्ड की और उच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में पढ़ा। आज हम धारा 232 में जो जिलाधीश है उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। धारा 232 जो उसका टाइटल है वह है अभिलेख मंगवाने तथा बोर्ड को निर्देश देने की शक्ति। इसकी देखो, जिलाधीश जो है वह अपने अधीनस्थ राजस्व न्यायालय जिसने कोई बात निर्णित किया है या कोई बात विचाराधीन है, वाद या कार्रवाई का अभिलेख, दिए गए आदेश या डिक्री जिसकी अवैधता, औचित्य और कार्रवाई की नियमितता के संबंध में उसको ऐसा लग रहा है कि उसने कोई कमी की है, तो या वह अपने आप को संतुष्ट होने के लिए, नहीं मैं देखना चाहता हूँ, संतुष्ट होना चाहता हूँ, तो वह अपने अभिलेख को वहां से जिलाधीश मंगवा सकता है और मंगवा सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा। सामान्य सी बात है कि भाई अगर जो जिलाधीश है अपने जो कोई भी सुपीरियर है, सुपरवाइजर है, वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सुपरवाइज करता है तो वो किसी भी मामले को अपनी संतुष्टि के लिए मंगवा सकता है। तो इसी तरह ये भी सेक्शन रखा गया है। जिलाधीश में आर्थिक जिलाधीश सम्मिलित है और ये जो शक्ति है वो उसी की है, इससे अलावा किसी की नहीं है। आगे देखें, यहाँ तक देखा हमने, जब वो निरीक्षण कर लिया और उसकी राय ऐसी लग रही है कि कार्रवाई परिवर्तित, खंडित, उलट योग्य है, मतलब जो कार्रवाई की है उसमें औचित्यता से संबंधित कोई इसको डिस्प्यूट लग रहा है, तो वह ऐसा लग रहा है कि इसको उलट दिया जाए और परिवर्तित कर दिया जाए, खंडित कर दिया जाए, तो मामले में अपनी राय लिखेगा, उस पर अपनी ओपिनियन लिखेगा और ओपिनियन के साथ बोर्ड को रेफर कर देगा और कहेगा कि बोर्ड, राजस्व बोर्ड महोदय, आप इसमें देखें और अपना जो भी मत है उचित वो आदेश पारित करें। और यदि हम इसी को देखें और समझें तो इस तरह समझते हैं। धारा 232 अभिलेख मंगवाने तथा बोर्ड को निर्देश देने की शक्ति। जिलाधीश अपने अधीनस्थ किसी राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णित या उसके समक्ष विचाराधीन किसी वाद या कार्रवाई के अभिलेख को दिए गए आदेश या डिक्री की अवैधता या औचित्य तथा कार्रवाई की नियमितता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के अभिप्राय से मंगवा सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा। जैसा कि मैंने बोर्ड पर अपने हिसाब से इस सेक्शन को क्लैरिफाई करने की कोशिश की है और जिसको आप समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसको देखें, उसका निरीक्षण कर सकेगा और यदि उसकी यह राय हो कि उस न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई परिवर्तित, खंडित या उलट दी जाने योग्य है, तो वह उस मामले को अपनी राय के साथ बोर्ड को निर्देशित कर सकेगा और बोर्ड उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे। सामान्य सी बात है कि जिलाधीश में एडिशनल, अतिरिक्त जिलाधीश भी शामिल है। यह धारा प्रदत्त शक्तियां केवल जिलाधीश को प्राप्त है, किसी अन्य को नहीं। परिसीमा निर्देश के लिए कोई निर्धारित नहीं है। इस तरह हमने आज सेक्शन 232 बोर्ड को मामले के निर्देश देने के बारे में पढ़ा, समझा, जिसमें जिलाधीश, अतिरिक्त जिलाधीश केवल इसी को शक्ति प्राप्त है। राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णित किसी वाद या कार्रवाई की विचाराधीन है, अभिलेख मंगवा सकेगा क्योंकि उसको अवैधता, औचित्य, कार्रवाई और अपने आप को संतुष्ट करना है, देखना है, तो वह उसका लगता है ऐसी प्रॉब्लम है तो अपनी राय, कार्रवाई परिवर्तित, खंडित, उलट योग्य है, उसमें उनका इंद्राज करते हुए मामले को निर्देशित कर देगा बोर्ड को, और बोर्ड जैसा वह उचित समझे, जैसा उसको प्रतीत हो, बोर्ड उसमें अपना ऐसा आदेश पारित कर सकेगा। हमने धारा जो सेक्शन है आपकी 222 से 232 के बारे में, अपील, रिव्यू, रिवीजन, रेफरेंस के बारे में संपूर्ण पढ़ा, अच्छी तरह पढ़ा, अच्छी तरह समझा और इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए अब आपके जो सिलेबस में रह गया है एक पॉइंट और रह गया है जिसको हम अगले लेक्चर में देखते हैं।